नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक। जी हां, हमारी यही कोशिश होती है कि दिन भर की जो समाचार हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। जी हां, पहले तो हम नवरात्रे जो शुरू हुए हैं उस पे सभी देशवासियों को जो है मुबारकबाद देते हैं और माता से ये प्रार्थना करते हैं कि ये सब के लिए मंगलमय हो। नवरात्रे में माता वैष्णो देवी का दरबार विदेश के फूलों से सजाया गया। नवरात्रि के पवन पर्व की बहुत बहुत बधाई। मां आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। बात की जाए फ्रूट मंडी की तो फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेड एसोसिएशन ने आज रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया था उससे कतरा रही है एडमिनिस्ट्रेशन। जी हां, उन्होंने कहा कि यहां पर पानी और शौचालय की होना जरूरी। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हो। बात यह है कि ऑनरेबल डायरेक्टर साहब और ऑनरेबल डीसी साहब ने यहाँ हमारी मीटिंग ली थी मंडी फंक्शन के बारे में। यहाँ हम लोग सारे बाहर काम कर रहे थे अपनी अपनी दुकान पे, तो हमने उनको इंश्योर किया, उन्होंने हमें इंश्योर किया कि आप लोग मंडी में आओ और मंडी में काम करो। तो उन्होंने हमें ये वायदा किया अभी कोई भी होल सेलर बाहर सामान नहीं बेचेगा और ना भी कोई गाड़ी वाला बाहर जाके बेचेगा। तो हमने उनके कहने के मुताबिक, उनके वादे के मुताबिक यहाँ काम शुरू कर दिया। हमने मेमोरेंडम भी डायरेक्टर साहब को दिया था और ऑनरेबल डीसी साहब को भी दिया था। तो डीसी साहब ने भी बोला था 2-3 दिन में ऑर्डर निकल जाएगा। वो 2-3 दिन क्या हो गया कि आज 1 महीना हो गया हम लोग कोई ऑर्डर नहीं निकाला और ना ही कोई कार्रवाई हुई। और उसके बावजूद ये लोग गाड़ियों वाले भी बस स्टैंड में, बाज़ार में जाके बेच रहे हैं कि यहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी। ना तो यहाँ पर लैट्रिन का कोई सही या इंतज़ाम है और ना ही पानी का। अगर किसी को बाथरूम वगैरह जाना हो तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन हमें जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो सिटी से हो रही है। जो भी ये गाड़ियों वाले हैं ये सब माल जाके सिटी में बेच रहे हैं। सब जो है वहाँ पर होलसेलर काम कर रहे हैं। कोई चोरी छुपे कर रहा है, कोई सामने कर रहा है। लेकिन हम जो माल यहाँ मंगाते हैं वो कुछ माल जो है वो बिकता है, कुछ बच जाता है, इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। पूरे गाड़ियों वाले जो हैं वो सेल में कर रहे हैं, पूरे सिटी में सेल कर रहे हैं। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने कहा फारूक अब्दुल्ला ने खेला है स्टंट। उनको पता था कि ये बात कहूंगा तो जम्मू में होगा उग्र प्रदर्शन और कश्मीर में होगी मेरी पब्लिसिटी। जिस तरह से अगर बात की जाए तो फारूक अब्दुल्ला ने जो कि बयान दिया कि 370 को बहाल कराने के लिए मैं चाइना का साथ लूंगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में फारूक अब्दुल्ला की एक अटेम्प्ट थी डाइवर्ट करनी अटेंशन की, जो यहाँ पर रोशनी स्कैम का जो मामला निकला था
और उसने उस डिबेट पूरे को डाइवर्ट कर दिया। सब जानते हैं कि चाइना का यहाँ पर कोई रोल बनता भी नहीं है, और तो फारूक अब्दुल्ला की वहाँ पर कोई फॉलोइंग भी नहीं है कि चाइना जैसा मुल्क जो है फारूक अब्दुल्ला के कहने पर यहाँ पर कोई रोल इस किस्म का अदा करेगा। तो मुझे लगता है वो पॉलिटिकल स्टंट है कि अपनी जो है पॉलिटिकल खोई हुई ज़मीन जो है उसको वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मालूम था कि अगर मैंने पाकिस्तान का नाम लिया तो शायद मेरे ऊपर कोई केस हो जाए, कोई कार्रवाई हो जाए, तो उसने डाइवर्ट वहाँ से कर दिया चाइना की तरफ। ये एक अटैम्प्ट है, तो इसको मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा सीरियसली कोई लेने की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा कोई इशू बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे कुछ लोग जो हैं जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही चीज़ तो फारूक अब्दुल्ला चाहता था कि जम्मू के अंदर मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हो, ताकि कश्मीर वैली के अंदर जो खोई हुई ज़मीन मेरी है वो वापस आ जाए, जो पाँव उनके नीचे से इनकी पॉलिटिकल जो है वो ज़मीन निकल चुकी है वो वापस आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई सीरियस लेने की कोई बात है। डॉक्टर जुपिका माधवी, सीनियर कंसल्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हुई थी। जी हां, उनसे बात करते हुए जेके न्यूज ब्रेक ने उनसे बात की कि जिस तरह से एम्पावरमेंट की बात की जाती है, कहीं ना कहीं उस पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, खिता पीर पंजाल की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं। तो उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट में कमियां हैं जल्द की जाएंगी। पूरे देश भर में फूड डे सेलिब्रेट किया गया। पूरे देश के साथ साथ जम्मू चट्टा में प्रोफेसर जेपी शर्मा, जी हां, ऑनरेबल वाइस चांसलर एस्कॉट यूनिवर्सिटी जम्मू ने किया उद्घाटन। उन्होंने एग्रीकल्चर 1950 से लेकर आज तक पर की बात और डाली रोशनी और कहा किसान की प्रशंसा की जो खेती करता है और देश खाता है। And on this day we celebrate, and I welcome him from core of my heart. From his busy schedule he is an excellent orator, as you know. Welcome you, sir, from core. And I have changed it 3 times. I can understand people might not have got the message. I have tried my level best to give the message. So I welcome all of you. I welcome press and media, part of the any university students. I welcome all the students who have made their presence in this hall, and they are eager to listen to Honorable Vice Chancellor J.P. Sharma ji. So I request and pass on the mic to Honorable J.P. Sharma ji, for which you are. Thank you. I requested her, rather ABK, Riasi requested her to come over here. She is working in Delhi and on value addition of flowers. This is a new area that here we have Mata Vaishno Devi Dham, and this city is known as City of Temples. So after using those flowers on God and Goddess, it is wasted and just thrown. So can we utilize, can we recycle those flowers to make different kind of product? Maybe agarbatti, maybe dhopatti, maybe other products. So today I talked to CEO of this Mata Vaishno Devi Nyas and other people also, some farmers. So she is exploring. The idea is she will give training to different self-help groups, women self-help groups, and after that training, can they utilize those waste flowers, convert it into a value-added product, and I hope, Madam, you will sincerely help those poor farm women in marketing. So with that purpose, I thank you very much for your kind visit. थन्ना मंडी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने अपने काउंसिलरों को बुलाकर की मीटिंग। कहा कि पहले तो हम एलजी मनोज सिन्हा का करते हैं शुक्रिया अदा, जिन्होंने माई टाउन माई प्राइड जो है
प्रोग्राम रखा। जी हां, उन्होंने कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर इंचार्ज जो थन्ना मंडी आ रहे हैं उनके सामने हमने जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम हैं वो रखे जाएंगे, और अपने काउंसलरों से कहा कि अपनी खासकर कोविड-19 को देखते हुए अपनी अपनी वार्ड में जो है इंस्ट्रक्शन जारी रखें, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये गई नहीं, इस इन्फेक्शन से भी बचना है और डेवलपमेंट भी करानी है। हमने एक अपने जो म्यूनसिपल के काउंसलर जो हमारे कमेटी के, उनको हमने कॉल किया था, उनकी एक मीटिंग ली है यहाँ पर बैठ के हमने। उसमें जो एलजी साहब का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये माई टोन माई प्राइड का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वैसे तो ये बैक टू विलेज जो है पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई उन्होंने ये टोन की तरफ भी ध्यान दिया, तो उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसके बारे में हमने अपने काउंसलर्स आज जितने हैं उनसे बैठ के ये मशवरा किया है कि भाई हमने जो प्रोग्राम है उसके साथ हमें क्या करना है, उसमें जो हमारी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हमारी जो चल रही हैं या आने वाले टाइम में जो हमने काम करने हैं उसके लिए हमने कैसे चलना है। जो यहाँ पर ऑफिसर साहिबान जो आएंगे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, तो उनसे हमने बैठ के कैसे अपने अपने जो मसाइल हैं, अपने अपने हर डिपार्टमेंट के जो मसले हैं वो उनके सामने कैसे रखने हैं, तो उसी के लिए मीटिंग कॉल की थी। तो हमने यही फैसला किया है कि भाई जो यहाँ पर आ रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आ रहे हैं हमारे जो यहाँ पर इंचार्ज बने हैं थन्ना मंडी के, तो हमने उनके सामने और हर डिपार्टमेंट के सामने हमने अपने इलाके के जो भी मसाइल हैं वो हमने लाने हैं, ताकि और गवर्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो ये इस थन्ना मंडी की तरफ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ थन्ना मंडी जो है हमारा यहाँ के बड़े मसाइल हैं। रोटरी क्लब राजौरी की बात करें तो वो हमेशा जो गरीब लोग हैं उनकी आई सर्जरी हो या हार्ट सर्जरी हो वो करवाते रहते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक व्यक्ति जिसकी आंखें जो है रोशनी चली गई है उसका नाम है रमन कुमार, और उसको ले जा रहे हैं उधमपुर आई सर्जरी के लिए। आज एक ज़रूरतमंद इंसान को उधमपुर आई&ENT हॉस्पिटल में कैटरेक्ट सर्जरी के लिए भेज रहे हैं। ये इन शख्स का नाम है रमन कुमार सन ऑफ खरैती लाल आरो दसल। ये कहीं सलानी ब्रिज के पास फड़ी वड़ी लगाते हैं। पिछले काफ़ी समय से इनको दिक्कत थी कैटरेक्ट की, आँख की रोशनी लगभग जा चुकी थी। रजौरी में ड्यू टू कोविड इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो रोटरी क्लब रजौरी ग्रैंड इनको आज उधमपुर सर्जरी के लिए भेज रहा है। फारूक अब्दुल्ला की उस देशद्रोही सोच के विरुद्ध है जिसमें वह खाता तो हिंदुस्तान की है लेकिन भीख चाइना से मांगता है या पाकिस्तान से मांगता है। ऐसे लीडरों को जम्मू व कश्मीर के अंदर से धक्के मार के लखनपुर पार कर देना चाहिए और इनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, और जब तक ये अंदर सड़ नहीं जाए इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। 370 के सपने देखना छोड़ दो फारूक अब्दुल्ला जी। आपने ही मीडिया के माध्यम से कहा था कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी यदि 10 बार भी वज़ीर आज़म बन के आ जाएं तो 370 को छू नहीं सकते। तोड़ भी दी और तोड़ के फेंक भी दी। गुपकार एजेंडा है, गुपकार गैंग चला रही है। 370 वो फिर से बहाल करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी चाइना की मदद से। फारूक अब्दुल्ला जैसे गद्दार नेता जिन्होंने 70 सालों से सिर्फ अपने घर भरे और आज वो 370 बहाली चाहते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हर एक युवा आज तिरंगा उठाने वालों की यहाँ पे लाइनें लगी है। जिस प्रकार से इन गद्दार नेताओं के बयान थे कि 370 टूटने के बाद यहाँ तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा, आज जिस तरफ देखें तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। हमेशा चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में
अशांति रहे, इनको ये जो शांति है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होने जा रही है और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो सेंटर से जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं इनके पेट को पच नहीं रहे हैं। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे और ये अपना जो है लाशों पर राजनीति करते चले। हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे जब तक युवा मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, उसके रगों में एक एक खून की एक एक बूंद है, तब तक हम इनके खिलाफ लड़ेंगे और भारत माँ को हमेशा स्वतंत्र और आगे बढ़ने के लिए काम करते रहेंगे। पीएचई विभाग की बात करें तो कर रहा है मनमानी। जी हां, मुरादपुर बी पंचायत के सरपंच बाबूराम शर्मा ने कल एक डेपुटेशन मिला। जी हां, उन्होंने कहा कि मेरी पंचायत को टोटल पानी नहीं मिल रहा है। इस पर एक्सीएन ने कहा कि कल ही विजिट होगा और आपको पानी दिया जाएगा। और इस डेपुटेशन के मिलते ही आज सुबह जय हजरात वहां पर पहुंचे और मौके का जायजा किया और बाबूराम शर्मा सरपंच को आश्वस्त ये जो तस्वीरें आपको जेके न्यूज ब्रेक बता रहा है, ये तस्वीरें हैं कालका माता की। जी हां, कालका माता का मंदिर आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हां, थन्ना मंडी के इलाके में इसको भी नवरात्रि के उपलक्ष्य पर सजाया गया। के सामने ही रहना वो शेरों